नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देश की महत्वाकांक्षी लखवाड़ बांध परियोजना को लेकर अब ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि यमुना नदी पर चल रहे इस प्रोजेक्ट का काम इन दिनों तेजी से किया जा रहा है, जिसे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड LNT कंपनी के माध्यम से करवा रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य ने अब स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पहाड़ों में लगातार हो रही ब्लास्टिंग और यमुना नदी में लगाए गए स्टोन क्रशर से उड़ रही धूल ने उनका जीना दुर्भर कर दिया है। हालत ऐसे है कि घरों में रेत और मिट्टी पहुंच रही है, पशुओं के चारे पर धूल जम रही है और किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही है। इन्हीं समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीण एकजुट हुए और सीधे स्टोन क्रशर के कार्यालय पहुंचकर उसे बंद करा दिया। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप आज यहाँ क्रशर में आए, क्या कारण है और क्या समस्या यहाँ कूड़ा का फेस कर रहे हैं चीज़ों? देखिए पत्रकार महोदय, पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप इस जो यहाँ की विकट परिस्थिति और गहन समस्या है उसको उजागर करने के लिए यहाँ मौके पे पहुँचे हैं। मैं ये बगल में ही हमारा गांव कूड़ा है, जिला टिहरी गढ़वाल में पड़ता है। यहाँ पे एक राष्ट्र की बहुत बड़ी जल विद्युत परियोजना चल रही है, जो मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। परंतु यहाँ पर जो परियोजना के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उनमें जो यहाँ स्थानीय निवासी हैं जो रह रहे हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे निरंतर ये क्रशर प्लांट है स्टार एक्स कंपनी का, इनको कई बार बोलने के बावजूद भी किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया जाता और यहाँ पे धूल धक्कड़ गाड़ियों से, इनके क्रशर प्लांट से उड़ने वाली धूल से हमको सामना करना पड़ता है। हमारे पशुओं को चारा पत्ती, गाँव में जो रह रहे हैं लोग, उनको रहने की बहुत कठिन समस्याएँ हैं, पीने के पानी की दिक्कतें हैं, परंतु इनको कई बार कहने के बावजूद भी जूं नहीं रेंगती। जबकि जो खनन विभाग उत्तराखंड है, उनके जो नियम हैं, उन नियमों के अनुसार यहाँ पर जो क्रशर प्लांट है उनमें स्प्रिंकल सिस्टम की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको चारों तरफ से बाउंड्री वाल होनी चाहिए। जो इनका इस क्रशर प्लांट से जो पानी निकलता है उसका डिसिल्टेशन के लिए टैंक बनाए जाते हैं। उसके बाद ही आप उसका जब उचित हो जाएगा, ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसके बाद ही आप उसे कहीं दूसरी जगह डाल सकते हैं। इस तरह की कठोर समस्या है, तो हम सभी लोग आज ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं इस प्लांट को बंद कराने के लिए। भाई यदि आप लोग इस प्लांट को चलाना है तो इसमें जो उचित शासन या खनन विभाग की जो व्यवस्था है उनको शुरू करवाएं, उसके बाद ही प्लांट को चलाएं, नहीं तो हम इसको चलने नहीं देंगे जिस तरह की यहाँ समस्या हो रही है। प्लांट चलते हुए जो आपके गाँव की जो समस्या है, जैसे कि पशुओं की, क्या क्या समस्या आप सामना कर रहे हैं? देखिए, जो पशु का हमारा चारा पत्ती है वो भी इस धूल की वजह से पशुओं को चारा पत्ती नहीं खा पा रहे हैं। जो पशुओं के पीने का पानी है उनमें भी धूल मिट्टी की पूरी एक परत जम जाती है, जिस कारण वो पीने लायक नहीं बचता है। दूसरा, यहाँ पे जो डैम की कटिंग का कार्य चल रहा है, दोनों साइड हैं, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक, उनमें किसी भी तरह का धूल को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। धूल से पूरे गांव में मैं आपको दिखाऊंगा, और आप यदि मेरे साथ मौके पे भी चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के धूल का गुब्बार वहां से आ रहा है, और सांस की दिक्कतें, स्किन की प्रॉब्लम है, सारी चीजें यहाँ इसी की वजह से हो रही है। परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। उन कटिंग के कार्यों में भी स्प्रिंकल सिस्टम की व्यवस्था की जाती है, कुछ दिन इनके द्वारा किया भी गया, परंतु फिर वही ढाक के 3 पात 2-4 दिन दिखाने के लिए सारी व्यवस्थाएं होती है। आने जाने का रास्ता गांव का एक ही है। वहाँ जब भी हम कभी रात्रि कोई एकदम से इमरजेंसी होती है या डॉक्टर पे जाने की बात होती है तो रास्ता बंद होता है, ऊपर से उसमें डैम का कार्य चलता है, पत्थर बार बार मशीनों से गिराए जाते हैं। हमें आने जाने की भी बहुत समस्या है, लेकिन कई बार उसको शासन को, प्रशासन को, पिछले बार यहाँ लगभग 52 दिन का धरना रहा, काश्तकारों के द्वारा धरना दिया गया। यहाँ और कई सारी समस्याएं थी, बेरोजगारों की समस्याएं थी कि भाई बेरोजगारों के जो पद खाली हैं उनको भरने की बात थी, निगम से भी बात हुई, LNT कंपनी से भी बात हुई, लेकिन उस पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया। केवल वही ढाक के 3 बात होती है और मौखिक बातें होती है, कागज पे कुछ नहीं होता है। हमारे पहाड़ों में ब्लास्टिंग कभी सुनी नहीं थी। डंगर हमारे मर रहे हैं। ब्लास्टिंग सुनी कभी? हमारे डंगर ने कभी सुनी थी ब्लास्टिंग? डर डर के मर रहे हैं। सारी बकरियां बेचनी पड़ रही है, डंगर बेचने पड़ रहे हैं, पत्तियों की ऐसी कर दी है। तो इसकी शिकायत आपने प्रशासन को की? किसको शिकायत करें साहब? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन, शासन सब
अभी मैं राइड कर रहा हूँ ना, दूसरे दिन कल मेरे को फ़ोन आ जाएगा ऊपर से, कैंपटी थाने से, जहाँ से भी आएगा फ़ोन आ जाएगा मेरे को। सब मिली भगत है, एलएनटी है, पावर रखती है अब एलएनटी अपने इसमें। तो कहना मतलब ये है कि एलएनटी अपने ही मानक से चल रही है। बिल्कुल सर, कोई हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं है सर। मैं अपने बच्चों को अपने गाँव नहीं ला सकता, इससे ज़्यादा क्या बात। मैं अपनी थाती माटी नहीं दिखाता अपने बच्चों को, इससे ज़्यादा क्या क्या सुनोगे अब। मेरी माँ रहती है, मेरे गाँव वाले रहती है, मेरी भाभी रहती है यहाँ पे, इनसे पूछो क्या स्थिति बना रखी इन लोगों ने हमारी। मरने को तात्पर्य हो चुके हैं हम। पीने को पानी नहीं है, खाने को डंगरों का, अपने डंगरों को हम पत्ती नहीं दे सकते साहब। हमें माफ़ करो, हमें इंसाफ दिला।